दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश मैप की स्टडी जो हम कर रहे हैं उसका ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 23 अगस्त से शुरू होने वाला है। टाइम बहुत कम है। उसी को देखते हुए सक्सेस विस्टा क्लासेस आपके लिए मैथमेटिक्स और यूपी स्पेशल और भी बहुत सारे तमाम बैच चला रहा है। अगर दोस्तों आपने अभी तक मैथमेटिक्स और अन्य क्लासें नहीं देखी हैं तो आप जाकर चैनल पर विजिट करके वहां भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज यूपी स्पेशल के पार्ट 3 की। आज के वीडियो में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज पढ़ने वाले क्या हैं। आज की वीडियो के अंदर हम उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, सारी डिटेल हम जनप्रतिनिधि वाले टॉपिक में आपको देंगे। फिर इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले और महोत्सव लगते हैं। दोस्तों, जैसे ये आपको सामने दिख रहा है महोत्सव का, हमने एक उत्तर प्रदेश का मैप से आपको बता देंगे जिससे कि आपके माइंड में इजीली बना रहेगा। और मेले, दोस्तों हमने ये उत्सव और मेले दोनों का अलग अलग मैप में डिनोट किया हुआ है। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का ब्लैंक मैप है तो आप वहां इसको मैप में लिखेंगे तो आपका रिवीजन होगा और आपके माइंड में इजीली ये सेट हो जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जो लोकगीत हैं हम उनको भी देखेंगे। और सबसे अंत में कृषि के महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, हम उनको देखेंगे। तो आज ये 5 पॉइंट हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके में आपसे डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में भी हम लगातार यूपी स्पेशल जीके को कवर करते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के उत्सव और महोत्सव को देखते हैं। दोस्तों ये है मेरठ का प्रसिद्ध महोत्सव है सरधाना महोत्सव। सरधाना महोत्सव कहां से है? मेरठ से। कल्की महोत्सव, दोस्तों ये कल्की महोत्सव संभल जिले से है। आपको पता है कल्की का मंदिर भी संभल जिले में बना था। अभी ये राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चा का विषय रहा। और आपको पता है कि हमारे ग्रंथों में भी जो कलयुग में अवतार होगा नारायण का, वो कल की अवतार के रूप में माना जाता है और फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया गया है कि ये संभल जिले में होने वाला है। तो इससे आपको याद बना रहेगा कि कल की महोत्सव कहाँ होता है? संभल जिले में होता है। ऐसे ही आप देखेंगे लठमार होलिका उत्सव कहाँ होता है? काफी प्रसिद्ध है होलिका, ये बरसाना की होली, लठमार होली मथुरा में ही होती है। और यमुना महोत्सव आप देखेंगे कृष्ण भगवान का यमुना से काफी संबंध है। तो यमुना महोत्सव और लठमार महोत्सव और लठमार होली दोनों जो हैं मथुरा से संबंधित हैं, आपको आसानी से याद रहेंगे। वहीं आप देखेंगे आगरा से संबंधित जितने महोत्सव हैं एक ही जगह लिखे गए हैं, ताज महोत्सव। आप इसको ताजमहल से याद रखिए, कहाँ है? आगरा में, तो ताज महोत्सव हो गया। राम बारात महोत्सव जो है ये भी आगरा में होता है। और सुलह कुल, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये सुलह कुल उत्सव कहाँ होता है? तो सुलह कुल उत्सव जो है ये आगरा से संबंधित है। हिंदू मुस्लिम की एकता का भी प्रतीक है ये सुलह कुल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए ये सुलह कुल उत्सव है, ये आगरा से संबंधित है। अब आइए देखते हैं बिठूर गंगा महोत्सव। इसके नाम में ही बिठूर लगा हुआ है, तो कहाँ होगा? कानपुर में प्रसिद्ध जगह है बिठूर, जहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम बना हुआ है। तो ये माता सीता से भी संबंधित है, याद रहेगा आपको। कानपुर नगर में बिठूर गंगा महोत्सव होता है। आप देखेंगे सैफई महोत्सव, समाजवादी पार्टी से संबंधित रहा है सैफई महोत्सव, आपको याद रहेगा इटावा में होता है। और कन्नौज पर्यटन उत्सव, ये तो कन्नौज जिले में ही होगा, इत्र नगरी है कन्नौज, काफी प्रसिद्ध है। तो कन्नौज महोत्सव कन्नौज में होता है। अब इसके बाद देखेंगे झांसी का प्रसिद्ध महोत्सव है झांसी महोत्सव, इसे आयुर्वेद महोत्सव के भी नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं कुछ महोबा का महोत्सव है, एक कजली महोत्सव। कई बार पूछा गया है कजली महोत्सव कहाँ होता है? तो याद रखिए महोबा में होता है कजली महोत्सव। अब देखिए प्रयागराज के 2 महत्वपूर्ण उत्सव हैं। एक तो त्रिवेणी महोत्सव होता है। त्रिवेणी आपको पता है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम जो है प्रयागराज में ही होता है, इसलिए आप आसानी से याद रख सकते हैं कि त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में होगा। और वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव जो है ये भी प्रयागराज में ही होता है।
अब आइए अगला देखते हैं, सोनभद्र का काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ये सोन महोत्सव। सोन महोत्सव आप इस आसानी से याद रख सकते हैं, सोन महोत्सव सोनभद्र से संबंधित है। वाराणसी के दो महत्वपूर्ण उत्सव हैं, क्योंकि वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, तो गंगा से ही संबंधित होगा उत्सव। एक है गंगा महोत्सव, दूसरा है बुद्ध महोत्सव। दोस्तों बुद्ध महोत्सव इसलिए होता है क्योंकि वाराणसी के पास में ही है सारनाथ, और ये आपको पता है सारनाथ किससे संबंधित है, यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो उनके 5 मित्र थे उनको आकर यहाँ पर पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसलिए आपको याद रहेगा कि वाराणसी में ही होता है बुद्ध महोत्सव। अब ये बुद्ध महोत्सव है, और इसी से संबंधित एक महोत्सव और है बौद्ध महोत्सव। बौद्ध महोत्सव जो है ये कुशीनगर में होता है, क्योंकि आपको पता है भगवान गौतम बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में ही हुआ था, तो बौद्ध महोत्सव यहीं मनाया जाता है। अब देखते हैं संत कबीर नगर। दोस्तों आपको पता है कबीर उत्सव संत कबीर नगर से संबंधित है, तो कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, कबीर उत्सव संत कबीर नगर। और ये मगहर, क्योंकि आपको पता है मगहर में ही कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी, तो कबीर उत्सव मगहर जो कि संत कबीर नगर में है यहाँ मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव दोस्तों लखनऊ में ही मनाया जाता है। बौद्ध महोत्सव दोस्तों, ये बौद्ध महोत्सव जहां जहां भगवान गौतम बुद्ध गए उनसे संबंधित है। तो बौद्ध महोत्सव आपको पता है श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, इसलिए ये बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती में मनाया जाता है। और दोस्तों फर्रुखाबाद से संबंधित है 2 महोत्सव, एक कंपिल महोत्सव है और वह बौद्ध महोत्सव, ये संकिसा में होता है। आपको पता है फर्रुखाबाद जिले में ही ये कंपिल है। कंपिल जो है ये पांचाल प्रदेश, जो 16 महाजनपद आपने सुने हैं उसमें एक पांचाल महाजनपद भी था, तो पांचाल महाजनपद की राजधानी थी काम्पिल्ले, तो ये काम्पिल्ले फर्रुखाबाद जिले में ही है, इसलिए यहाँ पर कंपिल महोत्सव मनाया जाता है। और यहीं पर है संकिसा। आपने अशोक के स्तंभों के बारे में सुना होगा, तो संकिसा बौद्ध स्तंभ से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध स्तंभ के ऊपर हाथी की आकृति बनी हुई है, तो ये याद रखना है बौद्ध महोत्सव संकिसा में है, क्योंकि यहाँ पर अशोक ने स्तंभ बनवाया हुआ है। तो दोस्तों इतने महत्वपूर्ण जो हैं ये उत्तर प्रदेश के महोत्सव हैं जो आपको याद रखना है। अब आइए इनको एक लिस्ट में भी देख लेते हैं। ये तो हमने मैप पर आपको दिखाया, अब लिस्ट में देखते हैं इनको। ये दोस्तों हमने प्रमुख मेले हैं, मेले और उत्सव की यहाँ पर लिस्ट भी बनाई हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मेले जो हैं, इंपॉर्टेंट मेले उत्तर प्रदेश के, वो हमने मैप में दिखाए हैं। आइए आपको दिखा देते हैं। हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, इसे गढ़मुक्तेश्वर भी बोलते हैं, तो गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ होगा, हापुड़ में होगा। बल सुंदरी देवी, ये बल सुंदरी देवी मेला, इसे अनूप शहर के नाम से भी जानते हैं, बुलंद शहर को, तो आपको याद रहेगा बल सुंदरी देवी मेला बुलंद शहर में होता है। और वहीं मथुरा के प्रमुख जो मेले हैं, जैसे हरिदास जी, जो हरिदास कृष्ण भक्त थे, आपको पता है इनकी जयंती वृंदावन में ही होगी, मथुरा में। वहीं कंस मेला, गुड़िया मेला, श्रावणी व जन्माष्टमी का मेला, देव छठ मेला, झूला मेला और ध्रुपद मेला, ये सारे के सारे मेले जो हैं मथुरा, कृष्ण की नगरी मथुरा में ही लगते हैं। तो ये सब लोग हैं भी मथुरा से ही संबंधित। हरिदास जी हरिदास जयंती जो है, हरिदास जी कृष्ण भक्त थे और मथुरा में ही रहे। कंस मेला, कंस भी मथुरा से ही संबंधित था। गुड़िया मेला, श्रावणी व जन्माष्टमी का मेला दोस्तों कृष्ण से ही संबंधित है। देव छठ मेला, झूला मेला और ध्रुपद मेला, तो दोस्तों ये सारे के सारे मेले हैं मथुरा में लगते हैं। अब देखते हैं आगरा से संबंधित मेले। वटेश्वर मेला कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये पशु मेला है वटेश्वर मेला, जिसे ऊंट मेला के भी नाम से जानते हैं। नवरात्र, गणगौर मेला और कैलाश मेला, ये तीनों मेले आगरा में ही लगते हैं, नवरात्र, गणगौर और कैलाश मेला। अब देखते हैं फर्रुखाबाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं दोस्तों। यहाँ का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कई बार पूछे गए ये दोनों मेले, रामनगरिया का मेला और श्रृंगी रामपुर का मेला, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पीसीएस हो या यूपी पुलिस का कांस्टेबल हो, वहां पूछा गया रामनगरिया का मेला और श्रृंगी रामपुर का मेला। यहाँ श्रावणी मेला और मकनपुर का मेला भी लगता है, आप याद रख सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं बांदा जिले में कालिंजर का मेला लगता है, कालिंजर मेला। दोस्तों आपको पता है इतिहास में आप पढ़ेंगे कालिंजर के किले पर एक समय दोस्तों कालिंजर के किले पे शेरशाह सूरी का भी आधिपत्य हुआ करता था, तो बांदा जिले में ये कालिंजर मेला लगता है। रामायण मेला चित्रकूट, रामायण से संबंधित है तो रामायण मेला चित्रकूट में ही लगेगा।
दोस्तों अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रयागराज के मेले। यहाँ पे शिल्प मेला लगता है, कई बार पूछा भी गया है। शिल्प मेला, महाकुंभ मेला तो याद रहेगा, अर्धकुंभ और महाकुंभ दोनों आपको याद रहेंगे, क्योंकि ये आपको पता है महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद और अर्धकुंभ मेला महाकुंभ के आधा मतलब 6 वर्ष के बाद लगता है। और माघ मेला जो है प्रतिवर्ष माघ के महीने में लगता है। तो ये 4 मेले, शिल्प मेला, महाकुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला और माघ मेला प्रयागराज में लगते हैं। अब आइए देखते हैं विंध्याचल देवी का मेला कहाँ लगता है। मिर्जापुर, मिर्जापुर में है विंध्याचल देवी मेला, ये मिर्जापुर में लगता है। अब वाराणसी, वाराणसी और प्रयागराज के मेले काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नक्कटैया मेला जो है, रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला। नक्कटैया मेला, रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला तीनों के तीनों वाराणसी में लगते हैं। बलिया का एक मेला फेमस है, ददरी मेला, जो पशु मेला भी है, ददरी मेला। वहीं आप अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला लगता है, गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है और अयोध्या के 2 मेले फेमस हैं, परिक्रमा मेला और रामायण मेला। दोस्तों आप अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी के मेले आपको आसानी से याद रहेंगे। ये सांस्कृतिक मेले यहाँ पर ज़्यादा लगते हैं। अयोध्या में परिक्रमा मेला, रामायण मेला, प्रयागराज में शिल्प मेला, महाकुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला, माघ मेला, ये लगते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, देवी पाटन का मेला कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। बलरामपुर में लगता है देवी पाटन का मेला, देवी पाटन मेला। और देवा शरीफ का मेला, ये भी कई बार पूछा गया है, बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ का मेला। और सैयद सलार उर्स जो है ये बहराइच में है। बेरिया घाट मेला हरदोई में है। गोला गोकर्णनाथ मेला जो है लखीमपुर खीरी, काफ़ी फेमस है गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी। दोस्तों ये ढाई घाट का मेला आप देखेंगे शाहजहांपुर में लगता है, ये ढाई घाट का मेला। और सोरों का मेला काफ़ी फेमस है, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित है सोरों, तो कासगंज जिले में ये लगता है सोरों का मेला। फाल्गुन मेला रामपुर में लगता है। नौचंदी मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। और शाकुंभरी देवी का मेला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, शाकुंभरी देवी सहारनपुर, नौचंदी मेरठ, और इधर आप देखेंगे सोरों का मेला कासगंज, और गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको देवी पाटन का मेला बलरामपुर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों प्रयागराज में महाकुंभ अर्धकुंभ से संबंधित पूछा जाता है। रामायण मेला चित्रकूट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालिंजर का मेला जो है ये बांदा में लगता है। और आप देखेंगे श्रृंगी रामपुर मेला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। और मथुरा से संबंधित मेले जो हैं, अगर दोस्तों आपको याद रखने हैं मेले, तो मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, सहारनपुर, बाराबंकी और सबसे लास्ट में है आगरा। इतनी जगह के मेले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 3, 4, 7 जगह के मेले बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों इनकी लिस्ट भी देख लेते हैं एक बार, इनको लिस्ट में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले जो हैं, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में। तो हम आपको वो बताएंगे जो आप पहचान नहीं पाएंगे, जैसे गंगा महोत्सव, गंगा के किनारे बहुत सारे शहर है, तो गंगा महोत्सव याद रखिए वाराणसी में ही होता है। त्रिवेणी महोत्सव आपको पता है प्रयागराज में ही होगा। होलिका उत्सव मथुरा में। परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है, आप इससे कंफ्यूज मत होइए मथुरा से, तो परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है। कबीर मेला ऑब्वियस ही बात है मगहर संत कबीर नगर में, क्योंकि यहाँ पर कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। कन्नौज पर्यटनोत्सव जो है कन्नौज में ही लगेगा। रामायण मेला इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट, आप इसको कंफ्यूज ना होए, क्योंकि रामायण मेला चित्रकूट से संबंधित है। कभी बार आप अयोध्या में इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। हरिदास जयंती, हरिदास जी वृंदावन से संबंधित है। सैयद सलार बहराइच से है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज। महाकुंभ और अर्धकुंभ जो है प्रयागराज। बटेश्वर का मेला कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये बटेश्वर जगह ही है, आगरा के अंदर है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है।
गढ़मुक्तेश्वर दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ का ही नाम है, तो आप इसी से याद रखिए गढ़मुक्तेश्वर। जो गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला है हापुड़ में ही लगता है। और नौचंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नौचंदी का मेला कई बार पूछा गया है, मेरठ में है दोस्तों। देवा मेला जो है बाराबंकी में लगता है। अब आइए और देखते हैं मकनपुर का मेला। बिल्हौर कानपुर में है दोस्तों, एक मकनपुर जगह भी है, वहीं पर ये लगता है बिल्हौर कानपुर। ढाईघाट मेला शाहजहांपुर। गोला गोकर्णनाथ मेला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लखीमपुर खीरी में। कालिंजर का मेला बांदा में। देवी पाटन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए, देवी पाटन का मेला बलरामपुर। कैलाश मेला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में लगता है कैलाश मेला। सोरों का मेला कासगंज जिले में, ये भी इंपॉर्टेंट है। लठमार होली बरसाना मथुरा। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। विठूर गंगा महोत्सव कानपुर। रामनगरिया मेला फरुखाबाद। श्रृंगी रामपुर मेला फरुखाबाद। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शाकुंभरी देवी। और खिचड़ी मेला जो है गोरखपुर में लगता है मकर संक्रांति वाले दिन। गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर में लगता है। और रामनवमी का मेला जो है अयोध्या में लगता है। राम बारात आगरा में। और बेरिया घाट मेला हरदोई में लगता है। तो दोस्तों इतने मेले और महोत्सव हैं जो आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल इतने ही याद रखना है, इतने ही आपसे पूछे जाएंगे प्रमुख लोक नृत्य। चरकुला जो है ब्रजभूमि में से संबंधित है, चरकुला लोक नृत्य। पाई डंडा जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। राई बुंदेलखंड से संबंधित है। दीपावली बुंदेलखंड से। सहरा बुंदेलखंड। और कार्तिक गीत जो है बुंदेलखंड। तो इतने जो हैं ये आपको बुंदेलखंड से संबंधित हैं। पाई डंडा, राई, दीपावली, सहरा, कार्तिक गीत बुंदेलखंड से संबंधित है। कर्मा दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र में है कर्मा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये झारखंड में भी काफ़ी प्रसिद्ध है कर्मा नृत्य। कर्मा, जटजटेन, ये सारे के नृत्य जो हैं झारखंड से संबंधित हैं। लेकिन आपको पता है सोनभद्र, झारखंड सोनभद्र से भी सीमा साझा करता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों में कर्मा नृत्य होता है, क्योंकि ये झारखंड से सीमा साझा करता है, तो वहाँ की संस्कृति यहाँ भी चली आई है। चौरसिया जो है ये जौनपुर जिले में ये नृत्य होता है, काफ़ी फेमस है। और नटवरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध ये लोक नृत्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नटवरी कई बार पूछा गया है। और चरकुला तो दोस्तों कितनी बार पूछा गया है पता नहीं, कई बार पूछा गया है। और यहाँ पाई डंडा भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इतने लोक नृत्य हैं जो आपसे उत्तर प्रदेश के हैं, पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों प्रमुख लोकगीत देखते हैं। प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? रसिया लोकगीत दोस्तों आपको पता है ब्रज में होरी आई रसिया, तो आप इसी से याद रख सकते हैं। ब्रजभूमि कहाँ है? रसिया लोकगीत गाया जाता है। कजरी जो है मिर्जापुर से संबंधित है, कजरी लोकगीत। आल्हा जो है बुंदेलखंड, आला उदल की कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, जो बुंदेलखंडी थे इन्हीं से संबंधित है। आला जो है लोकगीत ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। बिरहा कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बिरहा लोकगीत जो है पूर्वांचल में गाया जाता है। अब आइए दोस्तों हम जनप्रतिनिधि का डाटा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा उत्तर प्रदेश के अंदर। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाइए। और तीसरा है विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद की सीटों की संख्या आपको बताना है। और चौथा है उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 हैं। विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 403 हैं। विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जो हैं 100 हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो 31 सीटें हैं राज्यसभा की, 31। लोकसभा की 80, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। अब आइए दोस्तों कुछ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा है वो आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा रखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश के कितने क्षेत्र हैं? आपको पता है कुल 9 क्षेत्रों में विभाजित है। कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है हमारा 9 भागों में विभाजित है। दोस्तों ये है किसान वही योजना जो है 1992 में शुरू होती है।
चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में 1954 में शुरू होती है। वहीं सबसे पुरानी नहर जो उत्तर प्रदेश की है, पूर्वी यमुना नहर, 1830 ईस्वी में ये बनी थी। और सबसे बड़ी नहर जो है उत्तर प्रदेश की, ये शारदा नहर है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। वहीं आप देखेंगे किसान मित्र योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को होता है। और ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, आप ई डिस्ट्रिक्ट को जानते होंगे, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना यहाँ पर जो है 2009 उत्तर प्रदेश में शुरू होती है। किसान रथ योजना की शुरुआत 2010-11 में होती है। और देखेंगे ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2008 में की जाती है। और राज्य दुग्ध परिषद की शुरुआत यूपी के अंदर 1976 ईस्वी में होती है। और गोकुल पुरस्कार जो योजना है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों, आज हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के अंदर इतने सारे टॉपिक कवर किए। अगर दोस्तों आपको यूपी स्पेशल जीके की यह वीडियो श्रृंखला अच्छी लग रही है तो इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।